Good morning students. Today I will teach you a topic of grammar that's name is voice. Okay? And first of all a question arises from here, what is the definition of voice? Okay? On the definition of voice, it has been divided into two parts. First is that active voice and second is that passive voice. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इरेजेस फ्रॉम हियर व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ वॉइस. ठीक है, तो वॉइस क्या होती है बेटा? वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें या तो सब्जेक्ट वर्क करता है या सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाता है. ठीक है, जब सब्जेक्ट वर्क करता है तो वो वॉइस होती है एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाता है तो वो वॉइस होती है पैसिव वॉइस. इसीलिए कहा जाता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस. वॉइस के टू काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. थ्री काइंड्स इसलिए नहीं बोला गया, टू काइंड्स ये वॉइस के डिफिनेशन पर डिपेंडेंट होती है. ठीक है, तो वॉइस की डिफिनेशन ये हुई कि एक ऐसा टॉपिक जिसके अंतर्गत या तो सब्जेक्ट वर्क करता है या सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाता है. इन इंग्लिश द टॉपिक इन विच आइदर सब्जेक्ट वर्क्स और वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस. And there are two kinds of voice. First is that active voice and second is that passive voice. अब active voice क्या होती है? ठीक है, such voice in which subject works is called active voice, and such voice in which work is done by the subject is called passive voice. Clear? Example देखिए, Ram is inspiring the students. The boys are taught by अभिषेक. देखिए बेटा, हमने टू एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन टू एग्जाम्पल्स में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है. यहाँ बच्चे वॉइस पढ़ लेते हैं लेकिन वॉइस का सेंटेंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं. क्लियर? सेंटेंस आइडेंटिफाई करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताएंगे जिसे आप लोगों को माइंड में सेट करना होगा. किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है. क्लियर? अगर किसी भी सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो हमें हु से क्वेश्चन करना होगा. ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो हमें या तो व्हाट से क्वेश्चन करना होगा या तो बेटा हुम से क्वेश्चन करना होगा. क्लियर? अगर हम हु से क्वेश्चन करेंगे, हु का हिंदी अर्थ होता है कौन. अगर हम इससे क्वेश्चन करेंगे, सेंटेंस में जो आंसर मिलेगा वही सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. क्लियर? और अगर किसी भी सेंटेंस में व्हाट या हुम से, व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या? व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या और हुम का हिंदी अर्थ होता है किसे या किसको. अगर इनसे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जो सेंटेंस में मिलता है वो सेंटेंस का क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है. तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं, हमने यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन किया, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट के टू काइंड्स होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट इज दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and second is that indirect object. First is that direct object and second is that indirect object. क्लियर? बेटा याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हमेशा नॉन लिविंग नाउन आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हमेशा लिविंग नाउन आता है. क्लियर? अगर किसी भी सेंटेंस में हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. अगर किसी भी सेंटेंस में हम हुम से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. क्लियर?
अभी मैंने डिफिनीशन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के आप लोगों को बताया। इसमें सब्जेक्ट वर्क करता है, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। और मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए। पहला एग्जाम्पल है राम इज इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स। राम स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहा है। कौन स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहा है? राम। ये देखो, अभी मैंने कहा कि अगर किसी भी सेंटेंस में हु से क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। अभी मैंने इस सेंटेंस में हु से क्वेश्चन किया तो हमें सब्जेक्ट कौन मिला? राम। यानी कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसीलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिए, लिखा है द बॉयज आर टाट बाय अभिषेक। यानी कि जो बॉयज हैं वो अभिषेक के द्वारा टाट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप जरा देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन या तो व्हाट से करेंगे या तो whom से करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा जो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ठीक है, यानी कि किसको अभिषेक के द्वारा पढ़ाया जाता है? तो आंसर क्या मिला? बॉयज को। किसको? बॉयज को। ये देखो, होम का हिंदी अर्थ मैंने क्या लिखा? किसे या किसको? किसको अभिषेक के द्वारा टाट किया जाता है? तो बॉयज को। देखो बेटा, होम लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, इतना ही सफिशियंट है। लेकिन ऑब्जेक्ट में कैसा ऑब्जेक्ट मिलता है? इनडायरेक्ट। ये देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? और अभी मैंने बताया था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग होता है। ये भी देखो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। क्लियर? तो अर्थात ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्लियर? और अभी जो डिफिनीशन बताई थी, आप डिफिनीशन जो स्टार्टिंग बताए थे ये भी यहाँ पर देखो फॉलो हो रही है। इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अभिषेक है। देखो, अभिषेक के द्वारा वर्क किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस को पहचानना हो कि वो एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है, तो दो तरीके हैं। पहला, आप डिफिनीशन, अगर सब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस का होगा, अगर सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस का होगा। देखो, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्क कर रहा है और सेकंड में सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जा रहा है। सेकंड आइडेंटिफिकेशन मैंने ये बताई कि अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है, अगर कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना आप लोगों को बताया, ये जैसा कि मैंने बता दिया। और यहाँ देखा मैंने कि इस सेंटेंस या सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का है, और ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। मैंने आप लोगों को वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानने की 2 आइडेंटिफिकेशंस बताई। अगर 3 आइडेंटिफिकेशन जाना है तो उसको भी आप लोग जानिएगा। ठीक है, तीसरी आइडेंटिफिकेशन ये होती है, आप डायरेक्ट सेंटेंस को देखिए। आप लोगों को बेटा अगर वॉइस पढ़ रहे हैं तो टेंस सर्टेनली आता होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस का ऑब्जर्वेशन करिए, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप सेंटेंस को देखिए। अगर सेंटेंस में टेंस का रूल फॉलो हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का होगा, अगर सेंटेंस में टेंस का रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का होगा। जरा देखिए, पहला वाला सेंटेंस लिखा है राम इज इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस में देखो बेटा, इज आया है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा है। ये किसका फॉर्मेशन है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और उसके बाद आने वाली मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है। अर्थात इस सेंटेंस में टेंस का रूल फॉलो हो रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है। क्लियर? अब जरा देखिए सेकंड सेंटेंस, ये देखो आर लगा हुआ है। हम जान गए कि आर किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसके बाद आने वाली मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए। क्या यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में आई है? नहीं आई है। किस फॉर्म में आई? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अर्थात इस सेंटेंस में टेंस का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। क्लियर? हमने आपको 3 आइडेंटिफिकेशंस बताई। ठीक है, चलिए इसके पहले अब वॉइस के रूल्स बताने से पहले एक बेसिक चीज और है जिसे हम जानेंगे, जो है वर्ब। सबसे पहले क्वेश्चन ये पुट होता है कि व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होती है? वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अ मैन्स एक्शन। वर्ब एक वर्ड होता है जो किसी मैन के एक्शन को बताता है। कह सकते हैं किसी मैन के एक्शन को बताने वाला वर्ड ही वर्ब है। और अगर हम प्रैक्टिकली इसको समझना चाहें तो होल डे में जो कुछ भी हम करते हैं, ठीक है, जैसे
सोना, ठीक है, स्लीपिंग हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, टीच हो गया, यानी कि होल डे में जो कुछ हम करते हैं सब एक्शन है, सब वर्ब है। क्लियर। वैसे जब वर्ब के काइंड्स की बात आती है तो वर्ब की बहुत सारे काइंड्स होती हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे मेनली 2 काइंड्स के बारे में। फर्स्ट काइंड है जिसका नेम है ट्रांजिटिव वर्ब। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड है बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको बताने का भी पर्पज है, अभी मैं बताऊंगा इसको मैं क्यों बता रहा हूँ। क्लियर। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? द वर्ब व्हिच हैज इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब ऐसी वर्ब जिसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर। और बात आती है इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब व्हिच हैज नॉट इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसी वर्ब जिसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब एग्जांपल में आप लोग समझिएगा, जैसे हमने लिखा कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा आई वेंट टू लखनऊ। क्लियर। जरा देखिए पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब है राइट, राइट वर्ब है। देखो बेटा हम राइट करेंगे तो कहाँ राइट करेंगे? लेटर पर। और आप लोगों को अभी मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना बताया। पहले सेंटेंस का हिंदी अर्थ ये होगा कि आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। कौन एक पत्र लिखता है? मैं। अभी मैंने बताया था कि कौन, अर्थात हु से क्वेश्चन करने पर क्या मिलता है? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? आई हुआ। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन मैं फिर से पुटअप कर रहा हूं, मैं क्या लिखता हूं? पत्र। अभी मैंने बताया था व्हाट से क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट तो मिलता है लेकिन कैसा? डायरेक्ट। और हमने कहा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है? नॉन लिविंग। आंसर कौन मिला? लेटर। लेटर ऑब्जेक्ट तो हुआ कैसा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और मैंने कहा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। ये देखो बेटा नॉन लिविंग भी है, अर्थात कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब शेष कौन बचा? राइट। ठीक है, ये आपकी वर्ब हुई। अब जरा देखिए अगर हम राइट वर्क करेंगे तो इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो राइट एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट पर ही होगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट वर्ब का जो इफेक्ट है वो लेटर ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, इसीलिए राइट वर्ब कैसी वर्ब हुई? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा आई वेंट टू लखनऊ, मैं लखनऊ गया। ठीक है। इस सेंटेंस में आपको पता होगा, अभी जैसा कि यहाँ मैंने फाइंड आउट किया वैसे यहां भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? आई। ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन हुआ आपका? कौन? लखनऊ। और वर्ब कौन हुई? वेंट। जरा देखिए अगर कोई भी पर्सन लखनऊ जाएगा तो उसके जाने का इफेक्ट लखनऊ पर नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेंट वर्ब का इफेक्ट लखनऊ ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए जो वेंट वर्ब है कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर। अगर बेटा इंग्लिश तब जानना आपको आ गई, अगर कोई भी सेंटेंस, ठीक है, लॉन्ग सेंटेंस लिख दिया जाए, आप एक एक वर्ड को बता दो कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एक एक वर्ड को तोड़कर बता दो। ठीक है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस में एक एक वर्ड कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। ठीक है। इसके बाद ये तो मैंने अभी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आप लोगों को समझाया। जैसे अभी मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानने के 3 आइडेंटिफिकेशन बताएं, वैसे इसका सेकेंड आइडेंटिफिकेशन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन देखिए। अगर बेटा कोई वर्ब दी गई हो, अगर कोई वर्ब दी गई हो और उस वर्ब के बाद में बेटा कोई थिंक मिल जाए, क्या मिल जाए? कोई थिंक मिल जाए या पर्सन मिल जाए, अगर किसी भी वर्ब के बाद में कोई थिंक आ जाए या पर्सन आ जाए तो समझ जाना वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर। अगर किसी भी वर्ब के बाद में प्लेस आ जाए, क्या आ जाए? प्लेस, तो समझ जाना कि वो वर्ब आपकी कैसी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। अब जरा सेंटेंस देखिए जहां पर मैंने अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई किया। देखिए यहां पर राइट वर्ब आई है, राइट वर्ब के बाद में देखो लेटर आया है, लेटर क्या है? थिंक है, इसीलिए राइट वर्ब कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। यहां पर देखिए बेटा यहां पर वेंट वर्ब आई है, वेंट वर्ब के बाद में कौन आया? लखनऊ। लखनऊ क्या है? प्लेस है, इसीलिए वेंट वर्ब कैसी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। क्लियर। मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में इसलिए बताया क्योंकि एक फैक्ट हमेशा याद रखना कि जो पैसिव वॉइस होती है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की बनाई जाती है, कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करना बताया। और
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आइडेंटिफाई करना बताया। केवल चेंज करना ही नहीं आना चाहिए, ठीक है, हमको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखना भी आना चाहिए, सिर्फ चेंजमेंट करना ही नहीं आना चाहिए।